नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से तंत्र सत्य की खोज में। मैं विभा डॉक्टर गणेश दुबे जी के साथ। तो दुबे जी, आप बताएंगे कि कुछ वर्षों से हमने ये देखा और हमारे भारतवर्ष में हमने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जब कुछ तांत्रिकों ने और कुछ महंतों ने स्त्रियों के आए दिन हम ऐसे केसेस सुनते हैं कि जहाँ पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि हम इन्हीं वजह से शायद हम दूर भागते हैं और तांत्रिकों से डरते हैं। शायद तांत्रिकों को हम अंधेरे में रखना चाहते हैं, या जब हम अखबार खोलते हैं तो चुपके से मिलना चाहते हैं, वो नंबर डायल करते हैं जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन हम खुलेआम नहीं ये कह पाते कि हम तांत्रिक के पास गए। ये जो भय बना है कुछ टाइम में और कुछ वर्षों में, आपने भी पढ़ा होगा कि किस तरह से तांत्रिक बदनाम भी हुए हैं और किस तरह से हम स्त्रियों को बचाना चाहते हैं और उसका इस्तेमाल दुरुइस्तेमाल हुआ है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। देखिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि तंत्र में ऐसा माना जाने लग गया है कि स्त्रियों का दुरुपयोग है, लेकिन तंत्र में सदैव स्त्रियां पूजनीय रही हैं और हमेशा स्त्रियों का पूजन हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारे तांत्रिक गलत हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तंत्र में दुरुपयोग ही होता है। तंत्र में हमेशा स्त्रियां पूजनीय रही हैं, माता स्वरूप मानी गई हैं, या अगर माता स्वरूप नहीं है तो भैरवी स्वरूप रही हैं, और जहाँ उनको बराबर का हिस्सा, बराबर का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पर भी उनकी देवी स्वरूप में पूजा की जाती है। भैरव भैरवी साधना में भी की जाती है। पर देखिए, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो तंत्र का हो, चाहे वो डॉक्टरी पेशा हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो मीडिया हाउसेस हो, हर जगह पे सदुपयोग और दुरुपयोग होता ही रहता है। अब देखिए, अभी मीडिया में मी टू करके कितना बड़ा एक वो चला था, और इससे भी पहले बहुत सारे इवेंट होते रहे हैं। तो स्त्रियों का हमारे समाज में सदुपयोग और दुरुपयोग होता ही रहा है। पर हुआ क्या है कि दुर्भाग्य है कि तंत्र को कुछ ज़्यादा ही बदनामी मिल गई है। इसी को सुधारने और इसी के लिए प्रयास के लिए हम सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए, आप भी तो एक स्त्री हैं और तंत्र के विषय में कितना ज्ञान रखती हैं और इस विषय को कितने गंभीरता और सहजता के साथ उठा रही हैं, जिससे कि हमारे पूरे के पूरे समाज में एक चेतना आ सके। आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू गणेश जी। गणेश जी, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि वेस्टर्न तंत्र, जब वेस्टर्न वर्ल्ड में हम जब तंत्रा, जब वो एक शब्द इस्तेमाल होता है, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, और हमारे यहाँ पे तंत्र, तो हम तो यहाँ पे इंडियन ओरिएंटल इस साइड में हम डर गए, और वहाँ पे ज़्यादातर उसकी कोनोटेशन और उसका कनेक्शन सेक्स के साथ लिया जाता है। क्या इस पे, और वो क्यों हुआ और कब ये कनेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, या अगर आप इस पे कुछ लाइट प्रकाश डाल सकें और बताएं कि वेस्टर्न तंत्र, जब वेस्टर्नर्स तंत्र के बारे में बात करते हैं और हम इंडियंस जब तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो कहाँ पर सिमिलैरिटी और कहाँ डिफरेंसेस हैं? देखिए, वेस्टर्न और इंडियन तंत्र में सिमिलरिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि तंत्र वहाँ जाके तंत्रा हो गया। जैसे योगा हो गया तो हमें समझ में आने लग गई, उसी तरह तंत्र को तंत्रा बना दिया गया वहाँ पर, और सिर्फ सेक्स से जोड़ दिया गया। देखिए, सेक्स इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द तंत्रा, बट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द सेक्स। मैथुन एक क्रिया है, एक घटना है, पर मैथुन ही सब कुछ तंत्र नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन वही है ना, सुबरन को चितवत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, जिसकी जैसी दृष्टि है वो वैसे ही ढूंढता है। अगर कवि है तो अच्छे सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण से ढूंढेगा, और व्यभिचारी है तो वो सुंदर स्त्रियां ढूंढेगा, और चोर सोना ढूंढेगा। तो उसी तरह जिसको जो ढूंढना था उसने वो ढूंढ लिया। और ये हमारे बुद्धिजीवियों की भी कला है कि तंत्र को बचाने के लिए भी ये आउटर लेयर पे ये मिथ खड़ा कर दिया गया, जिससे कि लोग इसी में उलझे रहें और असली तंत्र को ना जान सकें। तो क्योंकि दुरुपयोग बहुत ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि ये क्रिएशन की पावर रखता है। तंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, जो हम बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये आउटर लेयर पे कुछ चीज़ें डाल दी गई थी जिसमें लोग भरे रहे, और वासनाग्रसित तो समाज हो ही रहा है। करेक्शन की ज़रूरत है। देखिए, आप 6 महीने की बच्ची से लेकर और 60 साल की महिला तक रेप जैसे दुष्कर्मों के प्रभाव में आती है। तो समाज को करेक्शन की ज़रूरत है। ये सिर्फ तंत्र नहीं है, वेस्टर्न और ईस्टर्न में भी यही समस्या हो गई है, और दोनों में सिमिलरिटी यही है कि दोनों की प्योरिटी, दोनों का ओरिजिन बहुत प्योर है, और सिर्फ ब्लैक मैजिक की बात नहीं है, यहाँ वाइट मैजिक की भी बात होती है, यहाँ वाइट लाइट की भी बात होती है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। दूसरा मेरा प्रश्न यही था कि ब्लैक मैजिक, तंत्र और ब्लैक मैजिक,
इसमें रिश्ता क्या है? आप देखिए, तंत्र का और ब्लैक मैजिक का कोई रिश्ता नहीं है। तंत्र तंत्र है और काला जादू है। ये एक्चुअली हुआ क्या था कि जब 15वीं शताब्दी में मुग़ल का आना यहाँ पर हमारे देश समाज में हुआ और फिर अंग्रेज़ों का आना हुआ, तो हमारे कुछ छोटे टबकों ने अपने घर की स्त्रियों को बचाने के लिए या अपने सोने जवाहरात को बचाने के लिए छोटे छोटे वहम और टोटके पैदा कर दिए गए, जिसको काला जादू के नाम से जाना गया। अक्सर इसको बंगाल से जोड़ा जाता है, पर ये बंगाल में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में हर क्षेत्र, हर प्रांत का अपना अपना जादू है और हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक घटना है, जिससे कि लोगों अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करने लग गए कि यहाँ पे तंत्र है, यहाँ मत जाओ। जैसे अपने खेतों के बाहर छोटा तंत्र कर दिया कि आप इस खेत में मत जाइए। इस तरह के बहुत सारे टोने टोटके या तो बंगाल के जादू है, इस तरह के बनाए गए। बट तंत्र बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। यहाँ पर आत्मा परमात्मा की बात होती है, यहाँ पर गुरु और शिष्य की बात होती है, यहाँ धारणा और ध्यान की बात होती है, यहाँ साधक और साध्य की बात होती है। तंत्र बहुत विशाल सब्जेक्ट है, इसको सिर्फ काले जादू से नहीं जोड़ा जा सकता। काले जादू को टोने टोटके में आप ले सकते हैं। बट आपने एक बात बहुत बढ़िया की कि हर प्रांत में एक अपने तरह का तंत्र है। बंगाल का, असम का, साउथ का, हर तरह का एक तंत्र है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरह से हमारा माहौल रहा, उसमें तंत्र का डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अपने आप को बचाने के लिए और ऑफेंस के लिए भी, दोनों चीज़ें आई। और आपका ये कहना कि तंत्र एक साइंस की तरह है क्योंकि वो प्रूव किया जाता है और वो एक टेक्निक्स की तरह काम है, तो वो साइंस और रियलिटी के साथ है जो आप दिखा सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, चाहे वो हवन के रूप में या किसी भी इस्तेमाल करके चीज़ों को आप देख सकते हैं। बाकी उस तक पहुंचने के लिए वो साधना है। देखिए, हमारे तंत्र को ना सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के साथ जोड़ा गया है। सुबह उठने की क्रियाओं से लेकर रात के सोने तक की क्रियाएं हैं, लाइफस्टाइल के साथ जोड़ा गया है, सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ा गया है, सृजन की दृष्टि से जोड़ा गया है। तो तंत्र बहुत विशाल विषय है। थैंक यू दुबे साहब। आज गणेश जी से हमने काफ़ी कुछ जाना। तंत्र में स्त्रियों का क्या प्रयोग रहा और देवियाँ क्यों महत्वपूर्ण रहीं। आप हमें देखते रहिए और भी जानिए तंत्र के और सत्य। थैंक यू विभा जी। जैसा कि हम लोगों ने आज पूरे विषय में बात की और स्त्रियों की भी बात की, तो मैं चलते चलते सिर्फ एक महत्वपूर्ण विषय पर जोर देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे समाज में ना एक भ्रम है मासिक धर्म को लेके या पीरियड्स को लेके या उन 5 डेज़ को लेके कि पूजा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, पहले के ज़माने में हाइजीन फैक्टर्स नहीं होते थे और प्रॉपर सिस्टम नहीं होते थे, इसलिए बहुत सारे वहम लगा दिए गए थे। लेकिन आज सभी हाइजीन के चीज़ें अवेलेबल हैं और काफ़ी खूबसूरती से सफाई के साथ चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं, तो इनका वहम नहीं करना चाहिए। ये तो एक प्राकृतिक घटना है जो हर स्त्री के साथ घटनी है। और हमारे तंत्र में इन दिनों का बहुत महत्वपूर्ण है। कामाख्या में जो रक्त आता है, जो ब्लड आता है, उसको पूजनीय माना जाता है। तो इन दिनों में भी हमारे यहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है। तो इस तरह के भ्रम और इस तरह के वहम में ना फंसें और स्त्रियों को सम्मान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत पेचीदा सब्जेक्ट को टच किया। आज स्त्रियों की बात की, देवी शक्तियों की बात की, तो सभी स्त्री शक्तियों को, देवी शक्तियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप देखते रहिए कि अगली बार हम तंत्र के कुछ टूल्स के बारे में और भी जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस तंत्र के डिफेंस के लिए या ऑफेंस से तो दूर रहने के लिए, लेकिन डिफेंस के लिए, और हम किस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो सात्विक तंत्र रहा है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।